ऑलराइट तो गाइस आज का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड खत्म हो चुका है, जिस पे ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड की फ्यूड आप कह सकते हो यहाँ से स्टार्ट हो गया। बाकी क्या कुछ हुआ है पूरे शो पे आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बस उससे पहले आप लोग अगर चैनल पे पहली बार पधारे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले गाइस जो शो की स्टार्टिंग है वो होती है हमारे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ फ्रिकिन रॉलिंस के साथ। सेथ रॉलिंस का शो पे आने का सिर्फ एक ही मोटिव था कि उनको कोडी रोड से जानना था कि भाई बता दो तुम्हारे मन में क्या है, किसको फेस करने वाले हो रेसलमेनिया के अंदर। वैसे तो तुमने दारोक को कह ही दिया कि मेरा स्पॉट ले लो रेसलमेनिया का रोमन रेंस के अगेंस्ट, तो अब तुम्हारे पास मैं ही बचाऊं, तो आके मेरे को बस चूज कर लो आके। अब देखो शो पे आज कौन था कौन नहीं था इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज का जो पूरा शो था वो सिर्फ कोडी रोड को डेडिकेट था। सिर्फ कोडी रोड की बातें हुई हैं, कोडी रोड के चैंट्स लगे हैं, कोडी रोड के पोस्टर थे। कोडी रोड के लिए ही मैं कह रहा हूँ आज पूरा शो रखा गया था WWE की तरफ से। और इतना जो कुछ हुआ कोडी रोड के साथ एक हफ्ते के अंदर, तो मुझे लगा था कि आज की शो की स्टार्टिंग भी जो है वो कोडी रोड ही करेंगे, बट स्टिल शो की जो स्टार्टिंग है वो हमारे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ फ्रिकिन रॉलिंस करते हैं। सेथ रॉलिंस रिंग में आते हैं और सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि एक हफ्ते के अंदर काफी कुछ हो चुका है यहाँ पे, मतलब वही दारोक और रोमन रेंस वाला सीन को वो ऐसे करके मेंशन कर रहे थे, डायरेक्टली नहीं बोला उन्होंने। और जैसे ही सेथ रॉलिंस ने ये चीज बोली वी वांट कोडी के चैंट्स लगना शुरू हो गए। भाई वो चैंट्स इतने तगड़े थे, मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि क्या सपोर्ट था कोडी रोड को, जबकि कोडी रोड शो पे आए भी नहीं थे अभी। और सेथ रॉलिंस भी ये सपोर्ट देख के बोलते हैं कि आप लोगों को भी कोडी रोड चाहिए और मुझे भी कोडी रोड चाहिए, तो चलो कोडी रोड को बुला ही लेते हैं। सेथ रॉलिंस कोडी रोड को कॉल आउट करते हैं और कोडी रोड आते हैं, और भाई क्या सपोर्ट मिल रहा था कोडी रोड को, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता क्या चैंट्स लग रहे थे, क्या मतलब पॉजिटिव वाइब्स हो चुकी थी कोडी रोड के आने से। भाई इतने तगड़े चैंट्स, मतलब इमेजिन कर लो जैसे शिकागो के अंदर शो है और वहां पे सीएम पंक आ जाए, उस लेवल के चैंट्स आज कोडी रोड के लिए लग रहे थे शो पे। खैर फिलहाल ये सारे चैंट्स लेने के बाद, सारी पॉजिटिव वाइब्स लेने के बाद कोडी रोड रिंग में आते हैं। थोड़ी देर वो इस चीज को एंजॉय भी करते हैं और वहां पे चैंट्स लगने लगते हैं भाई रॉकी सक्स के। और ये चीज सेथ रॉलिंस ने भी नोटिस करी। सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि यार ये तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप लोग कभी ऐसा बोलोगे भी। फिर इसके बाद कोडी रोड प्रोमो कट करना शुरू करता है। सबसे पहले वो बोलते हैं कि सेथ रॉलिंस व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट। हमेशा जब ये कोडी रोड बोलते हैं तो उनके अंदर एक एनर्जी सी फील होती है जब वो स्पेशली रोमन रेंस के अगेंस्ट ये चीज बोलते हैं, बट आज जब उन्होंने सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट ये बोली ना, बिल्कुल भी मैं कह रहा हूँ मतलब मजा नहीं आया। कोडी रोड की जो वॉइस थी उसमें कुछ भी मतलब ऐसा फील नहीं था कि कोडी रोड ऐसा लग रहा था कि जैसे जबरदस्ती बोल रहे हो चीज, बट फिर भी कोडी रोड ने ये चीज बोल दी थी। तो सेथ रॉलिंस इसके रिप्लाई में बोलते हैं कि भाई तूने अपना मूवमेंट तो दे दिया दारोक को रोमन रेंस को फेस करने के लिए रेसलमेनिया के अंदर, तो तेरे पास मैं बचाऊं सिर्फ। अब तू बता दे कि तू मुझे रेसलमेनिया के अंदर फेस करने वाला है या नहीं करने वाला है। कोडी रोड इस पे कुछ बोल पाते या कुछ क्लियरिटी देते, इतने में ड्रू मैकिंटायर का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता, जो कि मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसमें ड्रू मैकिंटायर आएंगे। ड्रू मैकिंटायर निकल के रिंग में आते हैं और वो कोडी रोड से बोलते हैं कि भाई कहां तू सेथ रॉलिंस के चक्कर में पड़ रहा है, इसकी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के पीछे जा रहा है, रोमन रेंस के पीछे जा, अपनी स्टोरी फिनिश कर, हम सब जो तेरे से उम्मीद लगाए बैठे हैं उसको पूरा कर, पूरे क्राउड की उम्मीद पूरी कर, सारा जो तेरे को इतना पूरी वर्ल्ड सपोर्ट कर रहा है उसको पूरा कर, तू जाकर रोमन रेंस को चैलेंज कर रेसलमेनिया के अंदर और अपनी स्टोरी फिनिश कर, मेरे को सेथ रॉलिंस के लिए छोड़ दे। सेथ रॉलिंस को मैं देख लूंगा, मैं उससे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप ले लूंगा, तू जाकर रोमन रेंस के साथ कंपीट कर रेसलमेनिया के अंदर। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस से बोलता है कि भाई कहां तू इस बंदे को चैलेंज करने के चक्कर में लगा पड़ा है, इसको इसकी स्टोरी फिनिश करने दे, तू मेरे से रेसल कर लेना रेसलमेनिया के अंदर। मतलब एक तरह से ड्रू मैकिंटायर बिल्कुल भीख सी मांग रहे थे सेथ रॉलिंस से कि भाई मुझे मैच दे दे अपने अगेंस्ट रेसलमेनिया के अंदर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। सेथ रॉलिंस इस पे कुछ बोलने वाले होते हैं, बट ड्रू मैकिंटायर अपना प्रोमो कंटिन्यू रखते हैं, वो सेथ रॉलिंस को बोलने का मौका ही नहीं देते। ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं कि भाई देख मैं हारा हूं तेरे से पहले मैचेस के अंदर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, बट स्टिल मैंने बहुत मेहनत करी है। मतलब फिर वो अपनी वही फैमिली वाला मैटर सामने ले आता है कि ऐसा ऐसा वो अपनी फैमिली से दूर रहता है और वो डिजर्व करते हैं चांस। और फिर ऐसी बातों बातों में ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस को थोड़ा मैन्युपुलेट करने लगता है। सेथ रॉलिंस का थोड़ा सा ध्यान इधर उधर होता है, उनको भी लगता है कि चल यार इसको चैंपियनशिप के लिए मैच दे दूं। उनके चेहरे से देख के लग रहा था ड्रू मैकिंटायर इतने में हेडबट मार देते हैं सेथ रॉलिंस को, सेथ रॉलिंस तो वहीं ढेर हो जाता है। कोडी रोड इस चीज को देख के कहां चुप बैठने वाले थे, क्योंकि वो फेस सुपरस्टार है। ड्रू मैकिंटायर को एक दो पंच मारे उन्होंने और ड्रू मैकिंटायर रिंग से बाहर चले जाते हैं। फिर कोडी रोड सेथ रॉलिंस को संभाल रहे होते हैं और ड्रू मैकिंटायर रिंग के बाहर जाके हंस रहे होते हैं। तो मतलब शो का जो ओपनिंग का सेगमेंट था ये काफी कमाल का लगा मेरे को, स्पेशली इसमें जो ड्रू मैकिंटायर बीच में आ गए तो वो तो काफी ज्यादा कमाल का था। और इतना ही नहीं, ड्रू मैकिंटायर ने शो पे आगे भी काफी कुछ किया है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ वीडियो में। इसके बाद शो पे टैग टीम फैटल 4-वे मैच होता है, जैसा सेम हमने स्मैकडाउन पे देखा था। और आज जो फैटल 4-वे मैच जीतेगा वो जाके पिट डूनी और टाइलर बेट को चैलेंज करेगा, और इनमें से जो टैग टीम जीतेगी वो जाके एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट को चैलेंज करेगी उनकी टैग टीम अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। मैच की अगर बात करें तो देखो मैच काफी कमाल का था, सेम स्मैकडाउन की तरह भी इसमें भी काफी सारी टीम थी, तो मैच तो वैसे ही इंटरेस्टिंग हो गया था, क्योंकि हर तरफ से बंदे एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे, कोई किसी को मार रहा है कोई किसी को मार रहा है। मूवमेंट्स की अगर बात करें तो काफी कमाल के मिक्स टैग टीम मूवमेंट्स भी हमको देखने को मिले, मिक्स टैग टीम मूव्स भी हमको देखने को मिले। एंड एक मूव था इस मैच में जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया, जब तमाशा चैंपियन जेवियर वुड्स को उठा के ऐसे अपना पीठ के पीछे लगा के बाकी सारे कंपीटिटर्स जो इस मैच में थे उनके ऊपर लेके कूद जाता है, वो बहुत ही कमाल का लग रहा था देखने में। क्रीड ब्रदर्स की आप कह सकते हो कि इस मैच में काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी, उन्होंने अपने मूव्स भी काफी अच्छे से डिलीवर किए थे। एंड अगर इस मैच के विनर की बात करी जाए तो एक काफी अच्छा मैच डिलीवर करने के बाद जॉनी गार्गानो और तमाशा चैंपियन इस मैच में विक्ट्री ले आता है, यानी कि अब वो पिट डूनी और टाइलर बेट को चैलेंज करेंगे और इनमें से जो जीतेगा वो फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट को चैलेंज करेगा एलिमिनेशन चैंबर के अंदर। इसके बाद शो पे वुमेन्स डिवीजन की तरफ से शेना बेजलर वर्सेस बेकी लिंच के बीच में एक मैच होता है, और इस मैच में जो भी जीतेगा वो एलिमिनेशन चैंबर के अंदर कंपीट करेगा, और उस एलिमिनेशन चैंबर के अंदर जो भी जीतेगा वो रिया रिप्ली को चैलेंज करेगा रेसलमेनिया के अंदर। इस मैच का ये पूरा सीन था। तो कुल
मिला के क्वालिफिकेशन मैच आप इसको बोल सकते हो। और इस मैच में जो विक्ट्री है वो बेकी लिंच ले जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा चांसेस उन्हीं के थे मैच जीतने के। शेना बेजलर तो वैसे भी नहीं जीतने वाली थी, बहुत इजीली अपना फिनिशर लगा के इस मैच में जो विक्ट्री है वो बेकी लिंच ले जाती है। इसके बाद गाइस हमको बैक स्टेज से ड्रू मैकिंटायर और एडम पियर्स दिखते हैं, जहां पे एडम पियर्स जो है ड्रू मैकिंटायर पे फाइन लगा देता है। जो भी उन्होंने ड्रू मैकिंटायर ने शो की स्टार्टिंग में हरकत करी कोडी रोड और सेथ रॉलिंस के सेगमेंट के बीच में, उसके लिए ड्रू मैकिंटायर के ऊपर छोटा मोटा फाइन लगाया जा रहा होता, जो कि मेरे ख्याल से बस ऐसे सेगमेंट दिखाने के लिए था। फाइन तो वैसे भी नहीं लगने वाला है। इसके बाद गाइस शो पे वुमेन्स डिवीजन की तरफ से आप कह सकते हो कि एक काफी कमाल का सेगमेंट, एक काफी मतलब ऐसा मेंस का सेगमेंट नहीं होता, दमदार सा वैसा सेगमेंट देखने को मिला। सबसे पहले रिया रिप्ली आती है, रिया रिप्ली रिंग में आती है और वो सीधा नाया जैक्स को कॉल आउट करती है कि भाई नाया जैक्स आ मेरे से लड़ अभी, क्योंकि पिछले शो पे नाया जैक्स ने बहुत बुरी तरह से बजाया था रिया रिप्ली को। इस पे नाया जैक्स तो नहीं, एडम पियर्स निकल के आता है और वो रिया रिप्ली से बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें नाया जैक्स के साथ लड़ना, उनके साथ मैच रेसल करना, बट तुम्हें भी पता है ये हम चीज अभी नहीं कर सकते। एलिमिनेशन चैंबर के अंदर तुम्हारा मैच होगा नाया जैक्स के साथ, तब उसके साथ जो करना वो कर लेना। मतलब कि एडम पियर्स ने एलिमिनेशन चैंबर के लिए रिया रिप्ली वर्सेस नाया जैक्स का मैच ऑफिशियल कर दिया शो पे। इसके बाद नाया जैक्स निकल के आते हैं और एडम पियर्स काफी रोकने की कोशिश करते हैं नाया जैक्स को, बट नाया जैक्स रुकती नहीं, वो जाके सीधा अटैक कर देती है रिया रिप्ली के ऊपर। पहले रिया रिप्ली ने थोड़ा सा काउंटर करने की कोशिश करी, थोड़ा अपर हैंड लिया भी, बट नाया जैक्स भाई इतनी भारी भरकम है, वो कहां किसी के संभलने में आ रही है। एडम पियर्स को भी उन्होंने मुक्का लगा दिया, ऑफिसर्स में भी बजा दिया। रिया रिप्ली की तो मैं कह रहा हूँ इतनी गंदी तुड़ाई करी है। आप कह सकते हो कि जितने भी अभी तक रिया रिप्ली ने मैचेस रेसल किया है, जितने भी वुमेन्स के अगेंस्ट वो रही है, जितने भी सेगमेंट उन्होंने किए हैं, सबसे बुरी अगर किसी ने कुटाई करी है रिया रिप्ली की तो भाई वो नाया जैक्स है। बहुत बुरी तरह से वो तोड़ा उन्होंने उसको, पिछले शो पे भी मारा था, आज भी बहुत बुरी तरह से तोड़ा नाया जैक्स ने। और अब हमको एलिमिनेशन चैंबर के अंदर रिया रिप्ली वर्सेस नाया जैक्स का मैच देखने को मिल जाएगा। बेशक नाया जैक्स ये मैच ना जीते हैं, वुमेन्स चैंपियन ना बने नहीं, बट भाई रिया रिप्ली की अच्छे से तोड़ाई कर दी है उन्होंने। इसके बाद गाइस शो पे एक मिक्स टैग टीम मैच आता है, अकीरा टोजावा एंड डुप्री वर्सेस आइवार और वालहाला, इनके बीच एक मैच होता है मिक्स टैग टीम। लगा था कि मैच इंटरेस्टिंग होगा, बट सही बताऊं ये बहुत बोरिंग मैच लगा मेरे को। मतलब काफी टाइम बाद मैंने ऐसे मिक्स टैग टीम मैच देखा जिसमें वुमेन और मैन दोनों थे, बट यार एक्सपेक्ट जितना कर रहा था ना मैं इस मैच से, बहुत ही कम इस मैच ने डिलीवर किया है। बहुत इजीली इस मैच में जो विक्ट्री है वो आइवार और वालहाला ले जाता है। नेक्स्ट इसके बाद गाइस शो पे मेज वर्सेस जेडी मैकडोना के बीच एक मैच होता है। मैच की अगर बात करें तो मैच अच्छा खासा चल रहा होता है, जैसे इनकी अभी तक फ्यूड रही है तो उसको देख के ठीक ठाक मैच लग रहा होता है। बट मैच के बीच में ही आर ट्रूथ आ जाते हैं टी शर्ट्स लेकर, वो टी शर्ट ऐसे फ्री करके बांट रहे हैं, सबको उड़ा रहे हैं इधर उधर, जिसकी वजह से थोड़ी सी इंटरप्शन हुई। जेडी मैकडोना का थोड़ा बहुत ध्यान इधर उधर हुआ, बट उन्होंने फिर भी इस मैच को कंटिन्यू रखा। और जब लग रहा था ना कि जेडी मैकडोना का इस मैच में अपर हैंड है, उन्होंने अपना मून सोल्ट भी लगाया था मेज के ऊपर, लग रहा था कि जेडी मैकडोना इस मैच को जीत जाएंगे। आर ट्रूथ रिंग के ऊपर आ जाते हैं और वो ऐसे डॉलर दे रहे हैं जेडी मैकडोना को। जेडी मैकडोना लेते हैं, जिसका फायदा उठा के मेज जो है वो अपना स्कल क्रशिंग फिनाले लगा के इस मैच में विक्ट्री ले जाते हैं। डॉलर सारे वहां बिखर जाते हैं और मैच खत्म होने के बाद आर ट्रूथ डॉलर उठा के यहाँ से निकल भी जाते हैं। तो मतलब एक फनी सा मैच आप इसको कह सकते हो। और मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यूई आर ट्रूथ और मेज के साथ सही काम कर रही है, जैसे उनको दिखा रही है अभी के टाइम में। इसके बाद गाइस हमको शो पे बैक स्टेज से एडम पियर्स के साथ ब्रॉन ब्रेकर देखते हैं, और जैसे सेम स्मैकडाउन पे उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, सेम ऐसे ही मंडे नाइट रो पे एडम पियर्स उनको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। और सेम जैसे उन्होंने स्मैकडाउन के ऊपर इस कॉन्ट्रैक्ट को इग्नोर कर दिया था, साइन नहीं किया था, सेम ऐसे उन्होंने आज मंडे नाइट रो पे भी किया। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक सस्पेंस सा बना रखा है कि ब्रॉन ब्रेकर कहां जाने वाले हैं। अभी तक इस पे कुछ ऑफिशियल हुआ नहीं है, क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर ने आज भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। बाकी आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। नेक्स्ट इसके बाद गाइस शो पे गुंथर का एक सेगमेंट होता है, जहां पे गुंथर अपनी 600 दिन का जो उनका इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का रेन है उसको सेलिब्रेट करने आए होते हैं। विंची और लुडविग काइजर भी उनके साथ होते हैं। गुंथर आते हैं और वो माइक पे अपनी सारी अचीवमेंट बताने लगते हैं कि कैसे वो ग्रेटेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, उन्होंने सबको हरा दिया, कोई भी शो पे बचा नहीं है जिसको उन्होंने ना हराया उस चैंपियनशिप के लिए, और ऐसा कोई भी नहीं है शो पे जो उनसे चैंपियनशिप ले सके। इसके बाद वो एक तरह से चैलेंज सा करते हैं कि भाई कोई तो ऐसा मेरे सामने आओ जो मेरी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए एक ऐसा अपोनेंट हो जो मेरे को हराने का दम रखता हो। अब जैसे ही गुंथर ने ये चीज बोली, थीम सॉन्ग प्ले होता है जे उसो का। जे उसो निकल के आते हैं और सच बता रहा हूँ जे उसो के आने की वजह से थोड़ी देर के लिए लगा कि क्राउड जो है वो कोडी रोड को भूल गए, क्योंकि कोडी रोड के उस टाइम चैंट नहीं लग रहे थे। क्राउड जो है सिर्फ जे उसो के लिए डांस कर रहा है, जे उसो के थीम सॉन्ग पे आराम से नाच रहा है। इवन पैड मैगीफी भी अनाउंसर्स टेबल पे चढ़ के अपना वो जे उसो वाले स्टेप कर रहे थे, देख के काफी अच्छा लग रहा था। जे उसो आते हैं रिंग में और वो गुंथर से बोलते हैं कि भाई मैं मानता हूँ तू ग्रेटेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है, तूने काफी सारी अचीवमेंट हासिल करी है, तूने काफी सारे लोगों को हराया है, पर ऐसा नहीं है कि तेरे लायक अभी कोई शो पे बचा ही नहीं है तेरे को चैलेंज करने के लिए। मतलब वो अपना रेफरेंस दे रहे थे कि मैं भी तो हूँ भाई तेरे को चैलेंज करने के लिए। इसके रिप्लाई में गुंथर भी थोड़ी तारीफ करते हैं जे उसो की। वो बोलते हैं कि कैसे तू ग्रेटेस्ट टैग टीम चैंपियन रहा है, बट तूने इस चीज के लिए सिर्फ 50% किया है, बाकी 50% जो है वो तेरे भाई ने किया था, क्योंकि वो भी तेरे साथ चैंपियन था, तो तूने अकेले कुछ नहीं किया है। इसके बाद फिर ऐसी बातों बातों में जे उसो चैलेंज करते हैं गुंथर को। गुंथर बोलते हैं कि भाई तुझे इतना मारूंगा कि तेरी फैमिली में भी तुझे कभी किसी ने इतना मारा नहीं होगा, मतलब ब्लड लाइन की बात कर रहे थे वो, और ऐसी हालत कर दूंगा तेरी कि तुझे फिर से कोई पहचान नहीं पाएगा कि तू कौन सा उसो है। अब जैसे ही गुंथर ने ये चीज बोली, उन्होंने जे उसो को धक्का दे दिया। जे उसो की भाई इस पे सटक गई, उन्होंने गुंथर के ऊपर हमला कर दिया। बट गुंथर के साथ वहां पे लुडविग काइजर और विंची होते हैं, जिसकी वजह से जे उसो को थोड़ी बहुत मार खानी पड़ती है। बट जे उसो को वहां पे सेव करने के लिए न्यू डे आ जाती है। न्यू डे के आने की वजह से गुंथर और विंची और लुडविग काइजर को जो है वहां से भागना पड़ जाता है। मतलब कुल मिला के यहाँ से सीन क्लियर है कि जे उसो और गुंथर के बीच में मैच होने वाला है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। बाकी विनर देखते हैं इसका कौन बनता है। इसके बाद गाइस शो पे वुमेन्स डिवीजन की तरफ से केडन कार्टन एंड कटाना चांस वर्सेस काबुकी वॉरियर्स का मैच होता है टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। मैच की अगर बात करी जाए तो वुमेन्स डिवीजन के हिसाब से मैच काफी अच्छा डिलीवर किया है इन्होंने, स्पेशली केडन कार्टन और कटाना चांस काफी अच्छा मैच डिलीवर कर रही है, मैंने चीज नोटिस करी है। वुमेन्स डिवीजन में अगर उनको अच्छे
अच्छे से यूज करा जाए तो मेरे ख्याल से काफी अच्छा वर्क कर सकती है। बट फिलहाल आज वो शो पे चैंपियनशिप नहीं जीत पाती है। काबू की वॉरियर्स अपने इजीली इस मैच में विक्ट्री ले जाती है और वो अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लेती है। अब बात कर लेते हैं गाइस शो के मेन इवेंट की। शो के मेन इवेंट में मैच था कोडी रोड वर्सेस शिंसके नाकामोरा और ये एक बुल रोप मैच था। और अगर आप लोगों को इस मैच की स्टोरी नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि अभी WWE का एक लाइव इवेंट हुआ था जहां पे कोडी रोड जो वो बैक स्टेज जा रहे थे और शिंसके नाकामोरा ने आके मिस्ड कर दिया था कोडी रोड के ऊपर, जिसके बाद कोडी रोड ने खुद से डिमांड करी थी इस मैच की। तो इसीलिए हमको शो पर आज ये मैच देखने को मिला था। मैच की अगर बात करें तो देखो मैच वैसे ही इंटरेस्टिंग था क्योंकि एक बुल रोप मैच था, बट मेरे ख्याल से WWE इसको इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग बना नहीं पाई। बल्कि इससे पहले जो शिंसके नाकामोरा वर्सेस कोडी रोड के बीच में मैच हुआ था मेरे ख्याल से वो ज्यादा इंटरेस्टिंग था। फिर भी जैसे तैसे करके WWE ने ठीक ठाक सा मतलब कह सकते हो ज्यादा बढ़िया नहीं पर ओके ओके मैच डिलीवर कर दिया। मैच के लास्ट में मिस्ट लगाया कोडी रोड के ऊपर शिंसके नाकामोरा ने, बट शिंसके नाकामोरा का ये मिस्ट कुछ काम नहीं आता। कोडी रोड उल्टा कोडी कटर लगा के इस मैच में विक्ट्री ले जाते हैं। अब मैच में विक्ट्री तो देखो कोडी रोड ले जाते हैं, बट मैच खत्म होने के बाद कोडी रोड के ऊपर ड्रू मैकिंटायर के अटैक कर देते हैं। बुरी तरह से उनकी पिटाई भी करी ड्रू मैकिंटायर ने, अपनी क्लेमोर किक भी लगाई कोडी रोड को, जिसके बाद कोडी रोड की हालत भी खराब हो गई थी। फिर ऐसे उन्होंने स्टैंड टोल भी किया था कोडी रोड ने। तो मतलब अब यहाँ से सीधा सीधा सीन क्लियर हो चुका है कि ड्रू मैकिंटायर भी इस पूरी भसड़ में घुस चुके हैं कोडी रोड के साथ जो चल रही है। और आगे जाके अब हमको ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड के बीच में एक शानदार सा मैच देखने को मिलने वाला है। फॉर श्योर हो सकता है कि नेक्स्ट वीक के शो पे ही हो जाए। फिलहाल कोडी रोड की पिटाई के साथ और ड्रू मैकिंटायर के स्टैंड टोल के साथ ये शो हो जाता है यहीं पे खत्म, जो कि मेरे ख्याल से सिर्फ कोडी रोड के लिए आज का शो था। काफी स्पेशल शो रहा कोडी रोड की अगर नजर से आप देखो, क्योंकि जैसे कोडी रोड के चैंस थे, जैसे उनके पोस्टर थे, जैसे उनको सपोर्ट था, तो मेरे ख्याल से कोडी रोड का आप शो कह सकते हो आज का। बाकी कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स भी निकल कर आ रही है कोडी रोड के रेसलमेनिया के मैच के लिए, जो कि हम अगली वीडियो में आराम से खुल के बात करेंगे। फिलहाल ये वीडियो करते हैं खत्म। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।